हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यदि बिंदु कोष्टक में k कॉमा 2k कॉमा कोष्टक में 3k कॉमा 3k तथा कोष्टक में 3 कॉमा 1 संरेखीय हो तो k बराबर क्या होगा। विकल्प ए दिया गया 1/3, बी देगा -1/3, सी दिया गया 2/3 और डी दिया गया -2/3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, यहाँ पे बिंदु संरेखीय हैं, यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। ये ए बी अगर सी इसको मानते हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित है तो इससे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर हम एक त्रिभुज बनाएं और ये इसका बिंदु ए है, ये क्या x1 कॉमा y1 और ये आपका x2 कॉमा y2, ये बी वाला है, और फिर ये सी, ये क्या आपका x3 कॉमा y3। तो यहाँ पे तीनों तीनों बिंदु के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 और बड़े कोष्टक में x1 और कोष्ट में y2 माइनस y3 और प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2 और ये बड़े कोष्टक बंद है। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं वो दिए गए हैं k कॉमा 2k और फिर कॉमा में क्या दिया गया है 3k कॉमा 3k और फिर और तथा 3 कॉमा 1। तो यहाँ पे क्या है x1 और ये क्या है y1, ये x2 और ये y2 और फिर यहाँ पे x3 और ये y3, इस प्रकार है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और कोष्टक में x1 कितना है k है, और देखिए y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 3k और माइनस y3 आपका कितना है 1, तो 1 और पुनः यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x2 कितना है 3k और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा y3 1 है और माइनस y2, तो y2 कितना है आपका यहाँ माइनस y1, तो y1 कितना है, यह है 2k और पुनः यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x3 3 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 2k है और y2 कितना है आपका, यह है 3k, तो ये आपका हो गया 3k और ये कोष्टक बंद और इसके बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए, ये 2 शून्य में चला जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3k का वर्ग माइनस k और प्लस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6k का वर्ग, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस k, तो ये हो जाएगा -3k और बराबर में आपका 0 हो गया। तो चलिए, यहाँ से प्लस माइनस है ये कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 3k का वर्ग और माइनस 6k का वर्ग, तो यहाँ पे लिखते हैं। चलिए देखिए, 3k का वर्ग माइनस 6k का वर्ग माइनस 3k का वर्ग और फिर यहाँ पे क्या आपका ये है माइनस k, तो इस प्रकार ये हो गया -k बराबर में आपका 0। तो माइनस k अगर हम बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 1 और बराबर में आपका 0, तो ये -k, तो देखिए -0 में चला गया, k का मान 1 0 आ गया और एक 3k प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया -1/3। तो यहाँ से इस प्रकार k के कितने मान आ गए, 2 मान आ गए, एक तो 0 और ये आ गया -1/3। तो ये हमें k का मान मिल गया। विकल्प में देख लेते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पे विकल्प बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।